पहले लोगों को ये पता लगे कि अगर मेरा वजन ज़्यादा है तो नुकसान क्या है। ठीक है, ताकि वो एक तो लोग कहते हैं ना कि मोटा दिखता है, एक तो वो होता है, जी जी पर वो एक बहुत बड़ा उनको लिए नहीं है। अगर हम देखें वेस्ट लाइन, सपोज आपकी वेस्ट होनी चाहिए 36 इंच, जी पर आपकी उम्र के साथ में आपकी वेस्ट अगर 40 इंच की है तो आपकी सेक्सुअल पोटेंसी 10 साल कम हो गई है। फैटी लिवर करीब 10 से 15 साल पहले आपको आगाह करता है, भैया तू ठीक हो जा नहीं तो तेरी शुगर की बीमारी हो जाएगी। समझना, जिन लोगों के फैटी लिवर है उनकी मसल्स लगभग 30 से 50% ज़्यादा ऑक्सीजन लेती है। खाने के बाद में आराम तो बिल्कुल भी नहीं, लेटना तो चाहिए ही नहीं। अच्छा 3 घंटे तक खाने के बाद में बिस्तर पे नहीं लेटना है। इसीलिए पुराना नियम था सनसेट हाँ कि साहब सूर्योदय से बाद में और सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए। अब क्यों नहीं, का थोड़ा ये महादेवी वर्मा की कुछ लाइनें हैं। आप भी हिंदी प्रेमी हैं, बहुत हिंदी प्रेमी हूँ बड़ी सर। अच्छी बात है। चिड़िया कह रही है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रतीक्षा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह प्रश्न दिलों में पंछियों के भरता कितनी आकुलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता। तो रेत हाथ से निकल जाए उससे कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, पर जीवन हाथ में रहे और जीवन का एक लक्ष्य बना रहे कि यार बच्चों के लिए घर जाना है, उनको ठीक रखना है, उनके लिए थकान कुछ नहीं है, जीवन में मजा ही मजा है। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है? बहुत बढ़िया कभी नहीं किया मैंने, कोई मोटिवेशनल काम नहीं किया, ना मुझे आता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सर ने जो काम किया है, मैं पीछे गया इंस्टीट्यूट, इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कह सकता हूँ। जिस तरह से इन्होंने सब प्रोसीजर एसओपी बहुत बढ़िया है। हर मरीज अगर बाहर वेट कर रहा है उसका नाम भी आ रहा है, सब एक चीज़ की सिस्टम है, सफाई है। मैं कह सकता हूँ इन्होंने अपने खून पसीने से सींचा होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सारे और लोग करते हैं, मैं तो सिर्फ जाके काम करता हूँ, वो बट पीपल आर और प्रोफेशनल। हमारा भी कोशिश है कि संडे में हम लोग जो पेज निकालते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह से ही, हम पिछले 15 साल से इन पेजेस को निकाल रहे हैं। Then I realized where we are and what we should do. It was a shocking for me after all this and after writing this book. Then I realized that we have failed. He did not know कि अगर फादर की डेथ इससे हुई है तो मेरा क्या हाल होगा। अब मेरा बीपी 140 110, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर उस व्यक्ति का हार्ट देखें कि उसके व्यक्ति के हार्ट ने 17 साल में कितना काम किया होगा, तो मान के चलिए वो हार्ट की उम्र 60 साल होगी। मतलब उस बेचारे हार्ट ने इतने प्रेशर को बनाने के लिए जो मशक्क़त की होगी, वो हार्ट 60 इयर्स का हो गया। तो कितने दिन उसने 60 साल जितना काम कर डाला, तो बेचारा कितने दिन चलेगा वो हार्ट, गुड़क जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ये बात समझानी है। मतलब अगर ओवरवेट या ओबीज बच्चा है 10 साल का, नॉर्मली कहते हैं कि बहुत ओवरवेट है, 40 साल का हार्ट हो गया तेरा, ये हम लोग समझते नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे अजीज़ का जो है, अगर हम देखें वेस्ट लाइन, सपोज आपकी वेस्ट होनी चाहिए 36 इंच, पर आपकी उम्र के साथ में आपकी वेस्ट अगर 40 इंच की है तो आपकी सेक्सुअल पोटेंसी 10 साल कम हो गई। मतलब यू आर एज ओल्ड एज समबडी हु इज़ 40। 8 इंच हो गई तो और कम हो गया। मतलब फिर वो कहते हैं कि एक तरह से वो आदमी नपुंसक हो गया। नपुंसक का मतलब ये नहीं कि वो नपुंसक है, पर उसका सिस्टम ऐसा हो गया कि वो कहता है कि सर हमारे बच्चे नहीं होते, लेडी कहती है नहीं होते। उनको ये अंदाज नहीं है
कि इट इज देयर ओन डूइंग बट दे डू नॉट नो। अब बच्चा है, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली, तो एक तरह से उसकी आवाज़ भी मर्दों वाली नहीं हुई, जो मर्दों की आवाज़ 14-15 साल में हो जानी चाहिए, उसकी आवाज़ ही नहीं हुई। तो इसका ये मायना है कि क्या वो फीमेल है? यस, उस व्यक्ति का अभी हार्मोनल डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप ही नहीं हो रहे, और उसका मेन कारण है कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, गोनेट्स हैं या बाकी सिस्टम है, वो अभी सप्रेस्ड। तो हम लोग प्यार में बच्चों को खिलाते रहते हैं, हेल्दी होते हैं तो अच्छे लगते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उसका हम एक तरह से नुकसान कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं कर। और आसान है इसको ठीक करना, मतलब मुश्किल काम नहीं। हाँ, वज़न घटाना आसान नहीं है, मुश्किल काम होता है, पर ये मालूम है कि यार मुझे ठीक होना है, और इसलिए ठीक होना है कि यार आई एम ए, मतलब मैन, आई एम मैस्कुलिन, अरे ठीक हो जाएगा आदमी। सेम इज़ ट्रू फॉर वीमेन। डॉक्टर साहब, मोटापा जो है फैटी लिवर का बहुत बड़ा कारण है, और आप हमेशा, आपके पास मरीज जाता है, आप कहते हैं वजन घटाइए। वजन घटाने के सबसे बढ़िया तरीके अगर आप 5-10 बता दें तो हमारे लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। नहीं, आपके नहीं, सारे लोगों को होगा। अगर पर पहले लोगों को ये पता लगे कि अगर मेरा वज़न ज़्यादा है तो नुकसान क्या है। ठीक है, ताकि वो एक तो लोग कहते हैं ना कि मोटा दिखता है, एक तो वो होता है, जी जी पर वो एक बहुत बड़ा उनको लिए नहीं है। पर सपोज करिए कि आपके एक घर में इतनी जगह है, पर आप उसमें बहुत सारी चीज़ें ठूस दें तो क्या होगा? सांस नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, इस कमरे में आप रुई भर दीजिए, भरते जाइए, तो हम कहाँ जाएंगे? कोने में घुस जाएंगे। और रुई भरेंगे तो गैलरी में जाएंगे, और रुई भरेंगे तो कॉरिडोर से नीचे चले जाएंगे, सड़क पे ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो लिवर का सेल है, जो लिवर की वो है कोशिकाएं हैं, उसके अंदर फैट नहीं होनी चाहिए। फैट ज़्यादा गई तो न्यूक्लियस बेचारा एक साइड में चला गया, वही रुई वाला काम है ना। फिर और ज़्यादा हुआ तो वो फैट लिवर से बाहर गई। तो जब आपका न्यूक्लियस ही बेचारा साइड में चला गया तो लिवर का फंक्शन कम हो गया। फिर वो साइड में फैट जाएगी और ऑर्गन्स में, तो भी प्रॉब्लम है। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल कि हमारे को एनर्जी कहाँ से मिली, ताकत कहाँ से आती, कि जो आप खाते हैं आंतों से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद में लिवर में जाता है, पेट से सीधा लिवर में गया, पर लिवर में तो फैट है, उसके सेल्स में चर्बी भरी हुई है, तो उसमें इंसुलिन नहीं जाएगी। इंसुलिन नहीं जाएगी तो आपकी शुगर मेटाबोलाइज नहीं होगी। फिर क्या होगा? यार हमें तो चाहिए, हमें तो दौड़ना है, तो और इंसुलिन बनी, फिर थोड़ी और इंसुलिन बनी, और धीरे धीरे आपका पैंक्रियाज कहता है साहब अब नहीं होता, डायबिटीज़ हो जाती है। और यही फैट आपके फिर सर्कुलेशन में जाती है, और आप कहते हो साहब ब्लड टेस्ट कराया, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, पर ये नहीं सोचते कहाँ से है। वो आया एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम द लिवर, which is if it is more than 10% is not healthy. सर, इट मींस स्टार्टिंग वहीं से होती लिवर से? बिल्कुल। फैटी लिवर। अगर मोटापे की शुरुआत ही है तो वहीं से होगी, नहीं, ऐसे मोटापा, डायबिटीज की शुरुआत वहीं से होगी। डायबिटीज़ की शुरुआत जनरली फैटी लिवर से है। फैटी लिवर करीब 10 से 15 साल पहले आपको आगाह करता है, भैया तू ठीक हो जा, नहीं तो तेरी शुगर की बीमारी हो जाएगी। जैसे और इतना टाइम मिलता है हमें? 10 से 15 साल का होता है। आप देखेंगे 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, और हम बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं इस बात के ऊपर फिर आऊँगा, याद दिलाइएगा मुझे, पर अभी मैं ये पूरा आपको एक सर्किल बताना चाहता हूँ कि वही फैट फिर जो जाती है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो आर्टरीज़ में जमा हो गई, तो आपकी आर्टरीज़ हार्ड सख्त हो गई, वो प्रेशर के साथ हिलती डुलती नहीं, और आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, और सारे कैंसर्स, ऑल कैंसर्स आर देयर। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अपनी बॉडी में हमें ये समझना है कि हमारी शुरुआत बीमारियों की कहाँ से है। तब आप कहेंगे कि यार वजन घटाना है, तो और हाँ यार मेरे को तो बीपी नहीं चाहिए। आप पूछिए कि भाई तुम चाहते हो बीपी हो जाए तुम्हें? यही बात डरा डरा करके मैंने शुरू करवाया सर इससे। भाई आप चाहते हो कि कोई बीमारी ऐसी हो जाए जो कि लाइलाज हो? नहीं चाहते। तो वंस यू नो कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे सेहत चाहिए,
तो मोटा आदमी नहीं होगा। एक सवाल है कि जैसे फैटी लीवर का आपने कहा कि लक्षण दे देता है, तो कैसे दे देता है? क्या हाँ, लक्षण है? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो शाम तक काम करने के बाद थकते नहीं है? हम लोग एक्चुअली 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, बोले थकान ही नहीं होती। कितने लोग हैं ऐसे? सब शाम को 3-4 बजे कहते हैं सब थोड़ा रेस्ट कर लूँ। एक्चुअली हम लोग की शाम शुरू मतलब सुबह नहीं, शाम से सुबह होती आप भी चलिए किसी और की समझ लीजिए। हाँ। ये इसलिए ज़रूरी है समझना, जिन लोगों के फैटी लिवर है उनकी मसल्स लगभग 30 से 50% ज़्यादा ऑक्सीजन लेती है। अच्छा, आपके फैट लिवर में है तो फैट मसल्स में भी जनरली होती है। तो वो व्यक्ति अगर सारी ऑक्सीजन मसल्स वहाँ ले लेगा तो मेरी मसल्स थक जाएंगी। मैं आई फील टायर्ड, आई फील एग्जॉस्टेड, मैं कहता हूँ यार मुझे तो काम ही नहीं कर ये सकता। कौन सी मसल, पूरी बॉडी की मसल्स की बॉडी बात कर रहे हैं या कोई की particular- स्केलेटल नहीं, पूरे स्केलेटल आपकी जो Okay. मेन मसल्स हैं, देयर ऑक्सीजन कंजम्पशन इज 135 to 150% ऑफ द नॉर्मल पर्सन। Okay. सेम इज ट्रू फॉर हार्ट मसल। वो बेचारी भी मसल है, ऑक्सीजन की, क्योंकि हार्ट के चारों तरफ चर्बी आ जाएगी तो हार्ट का भी यही हाल होगा। तो हमारी ऑक्सीजन कंजम्पशन तो बढ़ गई और ऑक्सीजन सप्लाई कम, क्योंकि आप हिले ही नहीं, आप तो बटन से टीवी देख रहे हैं। अगर आप हिलेंगे तो आपकी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन मसल्स में जाएगी। एक सिंपल आपको और एक फार्मूला बताता हूँ जो हो सकता है सबके लिए फ़ायदेमंद हो, जो भी देख रहे हैं। आपने खाना खाया, ग्लूकोज आई, ग्लूकोज 2 जगह जाती है, हाँ, एक जाती है लिवर में और एक जाती है मसल में। पर अगर आपकी मसल हिली नहीं तो वो सारी ग्लूकोज गई लिवर में और एक्स्ट्रा ग्लूकोज आई वो फैट में, कि लिवर का काम है कि भैया आगे आने वाले खानदान के लिए बनाए रखो, चर्बी है कुछ भी पर स्टोर एनर्जी का रखो। तो वो सारी की सारी ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट एंड दैट गेट्स डिपॉजिटेड इनटू इट। पर जो ही आपने मसल चलाई, जो ही काम किया 30, 35, 40 मिनट, वो सारी ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गई, ग्लूकोज यूटिलाइज हो गई, लिवर में फैट बनी। तभी आप कहते हैं हरकत में बरकत है। बिल्कुल, हरकत में बरकत है साहब, बिल्कुल। लेकिन हम ये पूछते हैं कि मैंने खाना खाया, आपका कहना है हरकत जरूरी है, तो कितने पीरियड के अंदर अंदर वो हरकत होनी चाहिए? क्योंकि ये भी कहा जाता है आम आदमी अभी नाश्ता करेगा और उसको भागना होता है मेट्रो स्टेशन की तरफ, वो एकदम ब्रिस्क वॉक करते हुए भागता है, फिर मेट्रो के लिए फिर स्टेशन बदलता है। क्या वो उसके लिए सही है? ऐसी डिनर के बाद कई लोग कहते हैं कि आप रेस्ट कीजिए, कई लोग कहते हैं पहली बात आप तो मैं walk ऐसे कीजिए। सारे लोगों को दाद दूंगा, बधाई दूंगा जो कि ऐसे भाग के मेट्रो पकड़ते हैं और गाड़ियों में नहीं जाते, रिक्शे में नहीं जाते। अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। अपनी गाड़ी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर पार्क करिए, जी। जिससे कि टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में आना हो, 12 टाइम्स की जाना हो, तो यार चल के जाएं। तो पहली बात तो ये अच्छी। जी। दूसरी बात, ये मत सोचिए कि मुझे खाने के बाद वॉक करने से एनर्जी आएगी, नहीं। एनर्जी एक्सरसाइज से आती, विच इज़ ए डिफाइंड टाइम, डिफाइंड फ्रेम ऑफ माइंड। वो जब तक दिनचर्या में नहीं आएगी नहीं होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पुराने ज़माने में जैसे सुबह उठते थे, 1 घंटा व्यायाम होता था, वर्जिश होती थी, चाहे अखाड़े में जाते थे, चाहे पहलवानी करते थे, चाहे कुछ भी करते थे। आज नया नाम जिम दे दीजिए उसे, पर वो भी एक तरीके का है। तो अल्टीमेटली, और ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि एक्सरसाइज मीन्स स्वेटिंग। पहले पसीना आए, पसीना, फिर 45 मिनट 30 मिनट फिजिकल काम। एक्टिविटीज है ना कि हाँ, गर्मी उससे पहले वार्म अप है। हाँ, जब तक पसीना नहीं आए सारी हरकत आपकी सिर्फ वार्म अप है। डॉक्टर उसके साहब खाने के बाद हाँ, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है? ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। जरूरी नहीं है ना? ना, बिल्कुल नहीं है। और ये कहा जाता है कि जैसे खाने के बाद, डिनर के बाद आपको वॉक करना है, बहुत ही लेकिन अच्छी बात। लोग कहते हैं कि खाने के बाद आपको आराम करना है क्योंकि आपका नहीं। सारा खून जो है उसको पचाने में लगा हुआ है। नहीं, नहीं। ये कंट्राडिक्शन थोड़ा सा साफ कीजिए। खाने के बाद में आराम तो बिल्कुल भी नहीं, लेटना तो चाहिए ही नहीं। अच्छा, 3 घंटे तक खाने के बाद में बिस्तर पे नहीं लेटना है। इसीलिए पुराना नियम था सनसेट। हाँ, and कि dinner। साहब सूर्योदय से बाद में और सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए। अब क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका एक बड़ा सिंपल है कि खाने के साथ जैसे आपने खाना खाया और आप लेट गए तो खाना जो है वापस ऊपर को फूड पाइप में आता, फिर आप कहते हैं सर मुझे तो बड़ा एसिडिटी है, मेरे को बड़ी जलन है। ब्लोटिंग है या वो एसिड तो रिफ्लक्स है। हाँ, तो क्यों हुआ भाई? जो जगह जहाँ रहनी चाहिए वो वहीं रहनी चाहिए।
सपोज करिए मुझे कहीं भेजें ऐसी जगह कि जहाँ लड़ाई वड़ाई हो, मैं तो गोली चला ही नहीं सकता। तो सिमिलरली एसिड का काम है स्टमक में रहना, क्योंकि स्टमक में एसिड नहीं होगा तो खाना आपका पचेगा नहीं। खाने को तोड़ने के लिए, मॉर्सल्स को छोटा छोटा बनाने के लिए एसिड ज़रूरी है, पर वो एसिड अगर यहाँ आ गया तो जलन करेगा। वो एरिया बना ही नहीं था एसिड के लिए। बिल्कुल हम बुला लेते हैं और जबरदस्ती। हाँ, हम लेट जाते हैं या इतना खा लेते हैं कि साहब वो ऊपर आ जाता है, इतना खा जगह ही लेते नहीं हैं, छोड़ते। जगह ही नहीं है। एक ना? पोर्शन तो खाली रखना होता है पेट में। वही इतना, जो आयुर्वेद में कहते हैं ना, एक पोर्शन खाली रखना है, हाँ बिल्कुल रखना है सब खाली। आधा खाली, मतलब आधा खाना खा लिया, थोड़ा पानी की जगह भी रह गई। नहीं, पानी की जगह बिल्कुल नहीं पानी रखना। नहीं, गंद पानी नहीं। हाँ। क्यों नहीं पीना है पानी? पानी का इसलिए नहीं हाँ, पीना, पानी का इसलिए देर के नहीं बाद पीना कि खाना अगर आप खाते हैं ना, सॉलिड फूड को स्टमक में 3 घंटे लगते हैं। वो लगता रहता है, मतलब स्टमक बेचारा तोड़ता। इतनी बड़ी आपने बाइट खाई, आपने सेब खा लिया, भी नहीं। चबाया भी नहीं चबाया भी नहीं। वो पुराने जमाने में दांत था, होते नहीं। पेट में दांत होते नहीं। हाथ में सही दांत बात है। वो पहले वो कहते थे ना दादाजी, भाई कितने दांत हैं? 32। तो 32 बार चबाओ, है ना? वो हाँ, खत्म ही बिल्कुल हो सर। गया। अब दांत का काम ही नहीं, सीधा गल्प कर लेते हैं। अजगर बन गया सर पैसा। हाँ, हमें फिर ये ज़रूरी है कि हम उसको 3 घंटे तक खाने के साथ एटलीस्ट 2 घंटे पानी ना पिए, क्योंकि पानी का एम्प्टिंग टाइम है 30 मिनट। 3 घंटे तक पानी ना पिए। 2 घंटे 2 घंटे दो तक, घंटे। 2 मतलब घंटे तक। नॉर्मली 1 घंटा से भी चल जाता है। 1 घंटा वही बट तो सर, ऐसा कोई एडवाइजेबल मानेगा है, नहीं सर। एडवाइजेबल है कि खाने के और पानी के अंदर गैप रखें, कोई भी लिक्विड। हाँ। आप लिक्विड लेंगे तो वो साथ में अनडाइजेस्टेड खाना अंदर ले जाएगा, तो खाना आपका बचा ही नहीं, और फिर वो काम जो स्टमक का है वो आते करेंगे। भात दाल मान लीजिए कहीं खाना, दाल में भी लिक्विड है। हाँ, हाँ, कुछ तो जगह जरा छाछ सा भी लेते हैं साथ में। पर आप अगर क्वांटिटी इतनी लेंगे हाँ, जाते हैं। तो वो आपका सॉलिड दो- फूड अंदर ले जाएगी। सर कुछ जगह जैसे छाछ हो जाती है। हाँ, इस हाँ, टाइप का। वो पहले ले लीजिए। आइडियली आप देखें फॉरेनर्स को जनरली वो ऑरेंज जूस लेते हैं। तो जैसे आपने सुबह आपने कहीं ब्रेकफास्ट देखा हो या कोई अमेरिकन या फॉरेनर, वो पहले ऑरेंज जूस पीते हैं, तो उसके थोड़ी देर बाद खाते हैं। अच्छा, उसके भी फ़ायदे हैं ऑरेंज जूस के। अगर आपने ऑरेंज जूस लिया तो जो आयरन आपके फूड में है वो सिर्फ 10% नॉर्मली एब्जॉर्ब होता है। आपने ऑरेंज जूस लिया या लेमन डाल दिया तो 30% एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑरेंज जूस या तो- लेमन की वजह से। तो अगर हम, इसमें बड़ी साइंस है कि ये जो मीडियम है थोड़ा 30% एसिडिक, बताया ना सर। 10% से 30% आयरन, वही खाना खाया आपने, वही पालक लिया या वही चीज़ ली, पर उसका आयरन वैसे ही निकल जाता है अगर आपने थोड़ा सा उसमें नींबू या ये आपने। अब अगर किसी ने उसी आइटम में नींबू डाल दिया, हाँ, बिल्कुल सर, सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, मान लीजिए तो हमने कोई बुराई पालक में नहीं। डाल के भाई, खाया। हम लोग के पास कहाँ इतना पैसा ऑरेंज जूस खरीदते रहे, हाँ। फ्रेश ऑरेंज लाएं और वो सही फ्रेश बात है, ऑरेंज सही लेकर जाएं। सही वो बात तो आप, और वो टिन वाला कभी लेना नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विटामिन सी की वजह से। नहीं, विटामिन सी और ऑरेंज के बहुत और फायदे हैं। इट्स अ वेरी गुड नहीं, फूड। मुझे लेकिन लगा सर, आंवला भी ऑरेंज हो में- सकता है। हाँ, विटामिन सी के कारण भी है, पर एसिडिक मीडियम बन जाता है। लेकिन सर अगर ऑरेंज लेंगे उसमें मीठा भी होता है तो वो शुगर स्पाइक्स की आजकल बहुत बात बिल्कुल होती है, तो बिल्कुल। वो एक थोड़ा सा अगर आपने दिन में 5 ऑरेंज खा लिए हाँ जी। तो आप पूरे दिन शुगर नहीं ले सकते। ये WHO की गाइडलाइंस हैं कि आपके आपका शुगर इंटेक का कोटा पूरा हो गया। कोटा पूरा हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको दांत सही रखने हैं या आपको अपना जो डाइजेशन ठीक रखना है, फैट नहीं बढ़ानी, तो आपकी टोटल शुगर जो है 10% ऑफ द टोटल शुगर शुड बी लाइक दिस। पूरे जितनी कैलोरी है उससे ज़्यादा 10% से ज़्यादा शुगर नहीं होनी ये चाहिए। ऑरेंज क्या सुबह ही खाना है, दिन में भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते नहीं, कभी भी खा हैं, सकते कभी हैं, भी खा सकते पर खाना कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार अपने आप को जब मर्जी इंसल्ट कर दो। यू मस्ट हैव टाइम। फिक्स टाइम। खाना खाने के बाद ले सकते हैं शुगर, मतलब वो ऑरेंज ले सकते हैं। हाँ, 2 घंटे बिल्कुल 3 ले घंटे सकते हैं, पहले। बिल्कुल ले सकते हैं। 2017 का नोबेल प्राइज मिला बिल्कुल था। सर। जी जी वो इसलिए मिला था नहीं कि आपका रिदम क्या है। हमारे शरीर में सारी जगह क्लॉक्स होती, क्लॉक जीन कि आप कब सोएंगे, बाइक्रोक्स कब उठेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती जी, हैं। तो उस बायोलॉजिकल क्लॉक की डिस्कवरी में उन्होंने प्रोटीन निकाला था, पी प्रोटीन। बड़ा फेमस ग्रुप था जिन्होंने ये नोबेल प्राइज। पर उसका बेनिफिट क्या होता है कि आप उस दिनचर्या के ऊपर अपना ध्यान रखें कि यार मुझे इस समय खाना है, इस समय व्यायाम है, इस समय नहीं खाना है। हम लोग दिन भर कोई आया
उसको भी चाय पिला दी, खुद भी आपने भी पी ली, गए काम से। योर सिस्टम इज नॉट टू बी इंसल्टेड। मेक श्योर यू हैव फिक्स्ड टाइम एंड फिक्स्ड अमाउंट। सर आपने कहा फैटी लीवर को लेकर के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हाँ। हैं। तो वो फैटी लीवर में भी आप बताते हैं कि अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक की वजह से तो आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम किससे हो रही है, और फिर उस जुड़ा अगला सवाल एक और। देखिए, दोनों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अल्कोहल से कम नहीं है। भारत में करीब मैं कहूँगा एटलीस्ट ILBS में लगभग 45 से 50% एडमिशन अल्कोहल के मरीज़ों के। और दिल दुखता है जब देखते हैं कि यार ये तो 22 साल का है, 24 साल का है और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आया है। इतने 24 साल का है। अभी 2 भर्ती हैं जो लगभग 28 साल का है, एक 29 का है। अब चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो अल्कोहल की जो आदत है, जो लत लग गई है लोगों में, एक सोसाइटी का सिंबल मान लीजिए या और कुछ भी हो, तो अच्छा नहीं। तो बहुत लोगों में है और मैं कहूँगा कि ये बढ़ रहा है। तो जितना पैसा हम, सरकार के लिए नहीं है ये बातें, अपने लोगों के लिए हैं, जितना पैसा हम अल्कोहल के टैक्स से या रेवेन्यू से कमाते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा उन उसके इलाज। मरीज़ों के इलाज में लग जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर बहुत कोई बढ़िया बात पॉलिसी है। बनाए तो यार अपन बीमार होकर के पैसा लगाएं, उसकी जगह और कोई तरीके से रेवेन्यू बहुत ही बढ़िया है, ये प्रिवेंटिव वाला एस्पेक्ट पे काम करना बन चाहिए। जाए तो बहुत अच्छा है। प्रिवेंटिव पे काम करें ना, हम लोग कहते हैं कि तो उस पिछले बीमार हो गया वर्ष जो है 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे पे कैलाश सत्यार्थी जी आए थे, हमारे को उन्होंने समय दिया था जी। और यही मुहिम चलाई थी कि साहब लोगों में, यंग पीपल में एक माइंड ऐसा हो कि नॉन अल्कोहल वाली ड्रिंक्स ले लें भाई। और भी है, जलजीरा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी आपको टेस्ट दे सकती हैं। अल्कोहल में क्या सब आता है, बियर भी आता है और बिल्कुल आता है, 100% आता है। बियर में 8% से 11%, एक बोतल भी नहीं चलेगी 15% सर। तक नहीं, साल वो में- क्वांटिटी इतनी हो जाती है। तो अगर आपने एक 600 या 700 ml की बियर की बोतल ली, हाँ जी। तो आप इमेजिन करिए कि 100 ml में 11 ग्राम हुआ, है ना? तो 700 ml में 77-80 ग्राम का अल्कोहल हो गया, विच इज़ बैड। फिर पैक के बराबर हो गया वो। पैक से डबल ट्रिपल हो ट्रिपल हो गया, गया, ज़्यादा 30 ट्रिपल हो ml गया। लेता है तो फिर ट्रिपल हो गया। सर ने बियर बर्थडे पे बोला, तो सर का एक और सजेशन मैंने सुना था कि अपने बर्थडे पे जरूर आप मेडिकल पूरा टेस्ट करा। हाँ, बहुत ज़रूरी ये बहुत है। जरूरी है। अपने बर्थडे पे जाएं, अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराएं, या किसी कारण से अस्पताल जाएं। मतलब इतने मरीज आते हैं। एक अच्छा, हिंदुस्तान ही एक ऐसी कंट्री है कि मरीज के साथ 3 आदमी और आ जाते हैं। मतलब कितना प्यार मोहब्बत है परिवार में, वो भाई आ सही गया, बात वो है, वहाँ से आ गया, वो। सही बात है। तो मैं कहता हूँ अगर एक आदमी आता है और 3 साथ में आते हैं, भाई तुम भी अपना चेकअप करा लो, उसमें तो कोई बुराई नहीं। वैसे सर एक चीज बताया, यूएस में, यूरोप वगैरह में तो बहुत लोग अल्कोहल लेते हैं, हाँ, तो क्या वहाँ पे भी केस आता है? ये एक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि यूरोप के अंदर सब जगह आज यूरोप में लिवर कैंसर 53% अल्कोहल के कारण है। तो ये नहीं है कि वहाँ पे बीमारियां कम पर सर हैं, वहाँ तो रोज लोग पीते हैं, रोज हर हाँ। आदमी लगभग पीता है। तो हर वो- आदमी पीता उनका है, लीवर पर मजबूत है, हमारा जनरली लीवर खराब है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हमारे बात है? लिवर खराब होने के 3 कारण हैं, हाँ जी। और ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि अगर माता पिता को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या कोई भी ऐसी बीमारी रही है, माता पिता या उनको माता पिता या दादा दादी को अगर कोई भी ऐसी बीमारी रही क्या क्या है हो, सर उसमें? पहला ब्लड मोटापा, प्रेशर, मोटापा, मोटापा, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, कोई सा भी कैंसर या गॉल ब्लैडर में स्टोन, अगर उनको ऐसी कोई सी भी बीमारी रही हो, माता या पिता, दादा दादी, नाना नानी, तो आपको ये सब चीज़ें विरासत में मिलेंगी। आप मेरी किताब में भी पेज नंबर 290, बड़ा इम्पॉर्टेंट पेज है, उसमें सिर्फ 10 कमांडमेंट है। पहला कमांडमेंट है कि अपनी आप जन्म पत्री बनाएं। जन्म पत्री कैसे बनाएंगे? माँ से, बाप से। लोग सोचते हैं विरासत में अपने को यार ज़मीन मिल गई, वो घर मिल गया, वो गाड़ी मिल गई, गहने मिल गए, वो नहीं। माता पिता से हमें क्या मिला, ये एक ट्री, पूरी फैमिली ट्री अपनी बना के रखें, तब आपको अंदाज होगा कि मुझे क्या मिला। अच्छा, फिर मुझे क्या मिला उससे, और मेरे बच्चों को क्या मिलेगा।
हाँ मेरे से वही जीन्स आगे ट्रांसफर अगर मुझे डायबिटीज या बीपी है तो मैं वो पास करने का एक गुनाहगार तो हो आप सकता डरा हूँ। रहे हैं। हम- नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। और हम वो अगर 10 कमांडेंट्स हैं, क्या हम छाप सकते हैं? छाप लेते हैं? बिल्कुल छाप सकते हैं। 10 कमांडमेंट है उसमें, तो पहला कमांडमेंट सबसे पहले यही है कि आप एक अपना फैमिली ट्री, अपनी जन्म पत्री पूरी खुद बनाए। दूसरा, फैमिली ट्री में यही देखना है सिर्फ। दूसरा जो है कमांडमेंट या जो सलाह है कि यार अब मैं किस कैटेगरी का हूँ, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो, मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ। तो 4 तरह के लोग हैं। पहला वो है कि जिसके माता पिता को, कोई दादा दादी सब स्वस्थ थे, किसी को कोई बीमारी नहीं थी, तो भाई मैं एक ऐसा बहुत लकी आदमी हूँ। तो मेरा क्या काम है यार, मैं अपनी किस्मत नहीं बिगाड़ूँ। अब मुझे ज़िंदगी भर ग्रीन से रेड नहीं होना, ग्रीन में ही रहना। तो मैं फर्स्ट कैटेगरी का, और ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जिनके यहाँ कोई बीमारी नहीं। दादा दादी के बाद आपको, माता पिता को नहीं, सभी को, दादा दादी माता पिता वो ट्रिप- उनको थी, एनी पैटर्न, एनी मतलब फैमिली मेंबर, एंड यू ऑल्सो हैव इट। थर्ड कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी वाला बंदा ठीक होने का प्रयास कर सकता है। यहाँ तक पॉसिबल, यहाँ तक उम्मीद है। पॉसिबल है कि वो प्रयास कर सकता। चौथी कैटेगरी का वो है, थोड़ा सा अच्छा आदमी नहीं है, जिसको ये सब चीज़ें मिली विरासत में, और वो ये सब जानते हुए भी कहता है नहीं साहब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो फोर्थ कैटेगरी वाले लोग जो है ना, तो 4 कैटेगरी के लोग दुनिया में मेरे विचार से हो सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि भाई चौथी कैटेगरी वाले को समझाएं कि भैया देख, तू करे तो तेरे को फ़ायदा हो सकता है। कल नहीं, आज नहीं, कल से शुरू कर दे, परसों से कर दे, पर ध्यान में आ जाए उसके। बता, ही शुड नॉट बी सेइंग कि साहब जो है नॉलेज नहीं है मेरे को, इग्नोरेंस है, तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे वो बच्चा था, उसको पता ही नहीं था। दूसरा, अगर आप बीमारी मदर फादर के कारण पैदा हुए हैं किसी कारण से, और आप बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं, हो सकते हैं। अपने जीन्स बदल सकते हैं, जीन्स नहीं मतलब उनका दुष्प्रभाव बदल सकते हैं, और बच्चों पे भी उनका दुष्प्रभाव नहीं। तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि भाई अगर आप बिगड़े हुए हो तो बच्चे पैदा मत करो, बिकॉज वो जो बच्चा पैदा हो रहा है जो माता के पेट में है, उसे तो पता ही नहीं है कि यार मेरे माँ बाप को क्या बीमारी है, मैं क्या लेके पैदा हो रहा हूँ। द चाइल्ड इन द वूम डज नॉट नो। पर क्या उसको अधिकार नहीं है? उस बच्चे को ये अधिकार नहीं है माता पिता से पूछने का, भाई मुझे क्यों लाए दुनिया में? अगर आपको पता था कि आप हेल्दी नहीं हो तो थोड़ा हेल्दी होकर के पैदा करते, क्यों अनहेल्दी हालात में मुझे पैदा कर रहे हो? तो और पहले 10 साल में बच्चे के लिए बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप अनहेल्दी हैं, कैसे भी हैं, तो उसको 10 साल में एजुकेशन से ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन पे ध्यान रखें। मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि लोगों को ये इस बात बात बड़ी- से परेशानी होगी, ये बात बड़ी बात। पर ये परेशानी ज़रूरी। अगर हमें अपनी नस्ल को ठीक रखना है, हमें अपने भारतीय लोगों की भारतीयता को, हमारी उम्र को ठीक रखना है। दूसरा, इंडियंस जो ड्रिंक के साथ में उनका थोड़ा सेंट्रल ओबेसिटी, हिंदुस्तानियों की खासियत है कि उनके पेट में और पेट के चारों तरफ विसरल फैट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो फैट अल्कोहल के साथ में बुरी होती है। तो अगर आप ओवरवेट हैं या डायबिटिक हैं तो मान के चलें कि 2 से 2.5 गुना ज़्यादा लिवर डिजीज़ होगी। तो ओबीस को 2 गुना ज़्यादा है, ओबीस प्लस अल्कोहल में समझ लीजिए 4 गुना ज़्यादा बीमारियां, सिरोसिस, कैंसर हो सकते हैं। और तीसरा, हम लोगों के जीन्स हैं वो ऐसे हो गए कि स्मॉलर ड्यूरेशन ऑफ ड्रिंकिंग, स्मॉलर अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग गिव्स यू मोर सीवियर डिजीज एंड ऑल्सो मोर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिवर डिजीज। ये इंडियंस के ये लिए मतलब इंडियंस के खास लिए तौर पे बहुत खास तौर जो हम से। लोग कहते हैं स्मॉल यूके अमाउंट में पीना, स्मॉलर बार-बार अमाउंट नहीं, आपने अगर एक वेस्टर्नर को लें कि वो इतना ड्रिंक ले लेते हैं, तो इंडियंस का स्मॉलर अमाउंट ऑफ ड्रिंक, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ ड्रिंकिंग gives you more severe disease and in a more aggressive form, more complications of disease। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि भैया पड़ोसी से भी दुश्मनी हो तो भी ना दें, ज़रूरत हो तो कभी
इक्का दुक्का कभी ले लिया ऐसा, बट डोंट मेक इट इनटू ए हैबिट। सर आप बता रहे थे मोटापा कम करने के हाँ। बेस्ट उपाय, वो बहुत जरूरी है सर, अगर आप बता दें तो। अब आपने जरूरत तो बता दी, हाँ। नहीं करोगे तो भाई भुगतोगे, हाँ, अब आप समझ लो। देखिए मोटापा जो आप लोग मानते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन पता होगी। बस कि हम लोग ये सोचें कि हर मोटा आदमी खराब है या हर मोटे आदमी को बीमारी होगी, ऐसा नहीं। पर हाँ, मोटापे से बचना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद में होने के बाद में इलाज थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर हम लोग, जैसे आपका टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग है, आप नीचे एक वेइंग स्केल रख दो, जहाँ पंचिंग एरिया है वहाँ पे वेइंग स्केल रख दो, बिल्कुल सर। तो पता लग जाएगा यार कि हम आज किस हालत में हैं, कहाँ पहुँचे हैं। तो पहला तो आपको मार्गदर्शन वहीं से मिल जाए, माइंडसेट चेंज हो जाए कि हाँ भाई आज मैं कैसा हूँ, क्योंकि लिवर इज़ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट। इट विल गिव यू एन आइडिया कि भाई कितना आया और कितना गया। ज़्यादा आएगा तो फिर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट इनपुट बराबर हो, आउटपुट ज्यादा, आउटपुट ज़्यादा होना आपकी चाहिए। बातों को ऐसे समझाने के लिए मैंने यहाँ कहा, पता नहीं गलत है सही, कि हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य आपका हार्ट है और चाणक्य आपका लिवर है। मैंने ये कहा। ये ठीक कहा आपने, ठीक कहा ना? वायरिंग वो सही गाइडिंग करता है। गाइडिंग वो है, मेन वो है। क्योंकि चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त मौर्य का कोई रोल नहीं है। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता तो फिर चाणक्य के लिए समस्या थी, कहाँ से अच्छा मिलता। कहाँ से अच्छा मिलता। तो इसलिए ये चाणक्य है उसका आप ध्यान नहीं, रखें। दिल का नाम जो है ना, पहले लोग जिगर कहते थे, उनको पता नहीं था कि जिगर- दिल है। जिगर का जिगर, टुकड़ा, जिगरी यार है, जिगर जिगरी मतलब दोस्त है मेरा। जिगरी दोस्त हमने है। हेडिंग भी दिया। हाँ, जिगरी दोस्त है। जिगरी दोस्त। जी, ये हमारा जिगरी दोस्त। जिगरी दोस्त है। जी जी। हाँ सर, तो आप- वजन घटाने के बेहतरीन उपाय जो कि टाइम तो- टेस्टेड है। हाँ, पहला तो अगर आप नियम से खाएं, और डिनर प्लेट की जगह अगर आप स्वीट डिश वाली प्लेट में खाएं, डेजर्ट प्लेट में खाना लें। पोर्शन शुड बी लेस। ये तो बड़ा सर मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ छोटे प्लेट में। मेरे घर वाले परेशान थे शुरुआत में, इतना सा प्लेट लेता था वो, इतना सा। भैया इनके घर मत जाना। साइकोलॉजिकल होता है ना, हाँ, पेपर नहीं। निकालना है, छोटी प्लेट पर आप अगर कहीं जैपनीज जाएं, जी। तो नॉर्मल जैपनीज फर्स्ट क्लास डिनर में भी आपको वो डेजर्ट प्लेट ही मिलेगी। आपको डिनर प्लेट बड़ी वाली जो हम लोग लेते हैं, बल्कि जो थाली लेते हैं, थाल थाल सर थाल। सर अगर हमारे घर के लोगों का फंक्शन होता है तो हम लोग वो प्लेट उठाते नहीं ताकि वो गिनती में आ गई, हम तो स्वीडिश वाली प्लेट में खा लेते हैं। नहीं, इसमें माइंड सेट के लिए व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड व्हेन टू ईट, ऑल दीज 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। क्योंकि भोजन तो आपका जीवन है, फ्यूल है आपकी। बिल्कुल। आप कभी देखो पेट्रोल भराने जाते हैं तो क्या कभी खराब पेट्रोल भराते हैं, या कभी टैंक को ओवरफिल कराते हैं? नहीं सर। वो बाहर निकल आता है क्या सब। बात है। तो कभी टैंक को ओवरफिल नहीं करते। फर्स्ट क्लास क्वालिटी का बढ़िया से बढ़िया ऑयल डलवाते हैं कि यार मेरी गाड़ी का इंजन चलता रहे। बिल्कुल। और अपने लिए जो मर्जी है ऑयल डाल लो, जितना मर्जी है डाल लो, जब मर्जी है डाल लो। अरे भाई टैंक खाली नहीं हुआ, फिर से जो मर्जी जब मर्जी और जितना टैंक- मर्जी। जितना मर्जी, टैंक खाली नहीं हुआ और आप डालेंगे, तो वो एक नुकसानदायक सिस्टम चीज़ से है चलना होगा। आपको। तो मोटापे को घटाने के लिए पहला अपने को जो समझ है कि यार मेरी गाड़ी, मेरी बॉडी मुझे स्वस्थ, और यही इस किताब में भी है जी। कि इसको कंपेयर किया है इंजन से। जरा सी आवाज़ होती है गाड़ी में, आप मैकेनिक के ले जाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। सर्विसिंग कराते हैं टाइम पे, एक दिन लेट नहीं, पहले कराते हैं, और अपनी बॉडी की सर्विसिंग नहीं कराते, कभी नहीं कराते। दूसरा मोटापा घटाने का तरीका है कि जो आप कई बार फ्रूट्स भी जो है ना, जिसके अंदर बहुत मीठे होते हैं, उनसे भी आम। बहुत आप आम पे वार करेंगे, हमें मालूम है आमों का राजा है और आप उस पे वार करेंगे। नहीं, आप जरूर खाएं आम, पर उसे पचाएं। कैसे बचे? हाँ, पचाने के लिए तो हरकत करनी पड़ेगी। हरकत में बढ़ दूसरा क्या बताया तुमने? तो इसमें ध्यान रखें, फ्रूट्स में भी जो बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट्स हैं मैं बोलता रहता हूँ। उनको थोड़ा सा ध्यान से रखें, और 40 to 50% खाना जो है ना वो अनप्रोसेस्ड, अनकुक्ड फूड होना चाहिए, क्योंकि ये लिविंग चीज़ें हैं। आप प्लांट्स जो है ना, ये लाइव चीज़ें हैं। आप वही हल्दी लेके सुखा करके उसको आप करक्यूमिन बना करके और कैप्सूल में खाओ, कोई मज़ा नहीं। एक्टिव इंग्रेडिएंट के नाम पर। एक्टिव इंग्रेडिएंट।
तो दूसरा वजन घटाने का है, और इससे आपका पेट भी भर जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर आपका पेट भर गया, पेट का क्या निदान है कि जब तक वो स्ट्रेच नहीं होता, दिमाग में मैसेज नहीं जाता कि पेट भर गया। आप क्यों खाए जाते हैं? क्योंकि द स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑफ द स्टमक हैज़ नॉट बिकम मोर। तो एक तो धीरे धीरे खाएंगे, धीरे धीरे खाने से, और ऐसी चीज़ें जिनमें कैलोरीज नहीं हैं, तो आपका स्ट्रेचिंग हो जाएगी और ब्रेन कहेगा हाँ यार, सैटाइटी सेंटर कहते स्ट्रेचिंग हैं। वाली बात समझ नहीं आई। मैं बताऊं, जैसे आप बहुत सा पानी पीते हैं तो पानी से भी आपका पेट भर जाना चाहिए, क्योंकि तुरंत निकल जाता है। पर ऐसी चीज़ों में नहीं निकलेंगी तो पेट जो है नॉर्मली इतना स्ट्रेच हो गया, तो माइंड का सैटाइटी सेंटर होता है ब्रेन का, वो कहता है हाँ भाई पेट भर गया। किससे भरा उससे मतलब नहीं। उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल सही कहा लोकेश ने कि किससे भरा इससे मतलब नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेच है। तो जैसे हम लोग किसी का बहुत ज़्यादा वजन होता है तो क्या करते हैं, पेट में बलून डालते हैं, इसे इंट्रागैस्ट्रिक बलून कहते हैं। बलून में 500-600 ml पानी डाल देते हैं, तो पेट भरा, वो कहता है सर मुझे तो भूख ही नहीं, और उसका धीरे 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 वजन कम होने लग जाता है, और वजन कम होता है, खर्चा होता है, कमाई है ही नहीं, घट जाता है। बहुत बढ़िया। जमा पूंजी खर्च होने लगा। हाँ, जमा पूंजी खर्च है, हाँ, जी। आपके सारे बॉन्ड्स निकल जाते हैं, FD एफडी टूट जाती है सर।